हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 229 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 229 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें जियालिंग पास के नज़दीक तियान दाव आर्मी कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर तियान दाव आर्मी अपने घायल सोल्जर्स को लेकर वापस लौट रही थी। इनमें से ज्यादातर सोल्जर्स 10,000 पर्पल एंड रेड पॉइजन के कारण घायल थे और इन इन्फेक्टेड सोल्जर्स को टैंक्स क्लैन के सॉल मास्टर्स स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। इसके बाद टैंग सैन एल्डर यांगवुदी के कैंप की ओर बढ़ने लगता है और उसके आसपास मेडिसिन क्लैन के सॉल मास्टर्स जख्मी सोल्जर्स का इलाज कर रहे होते हैं। अपनी आर्मी की ऐसी बुरी हालत देखकर टैंग सैन को बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद टैंग सैन एल्डर यांगवुदी के मेडिकल कैंप के अंदर चला जाता है, जहां पर यांगवुदी इन्फेक्टेड सोल्जर्स का ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये देखकर टैंग सैन यांगवुदी से पूछता है कि इन सोल्जर्स की सिचुएशन कैसी है। अब इसका जवाब देते हुए यांगवुदी कहते हैं कि हम सही थे, ये वास्तव में थाउजेंड्स ऑफ पर्पल एंड रेड पॉइजन ही है, पर मार्शल सोल एम्पायर ने इस पॉइजन में कुछ सुधार किया है, जिससे ये पॉइजन तेजी से फैल रहा है। लेकिन ज्यादा फैलने के कारण इस पॉइजन की हार्डनेस बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए चिंता मत करिए चीफ, मैं इस पॉइजन को ठीक कर सकता हूँ। मैं 3 दिनों में इसका इलाज ढूंढ लूंगा। ऐसा कहकर यांगवुदी जैसे ही अपना हाथ तेजी से हिलाते हैं, वैसे ही उनके जख्म दर्द देने लगते हैं और दर्द के कारण वे लड़खड़ाने लगते हैं। ये देखकर टैंग सैन उन्हें संभालते हुए उनके जख्म के बारे में पूछता है। इसका जवाब देते हुए यांगवुदी कहते हैं कि भले ही मेरे जख्म गहरे हैं, पर ये सिर्फ मांसपेशियों के घाव हैं जो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पर मेरे सॉल ब्रेकिंग स्पेयर ने स्नेक लेंस मास्टर का सीना चीर दिया था, जिस वजह से वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। पर अगर उसके जख्म ठीक हो भी गए तो वह निश्चित रूप से अपनी ताकत खो देगा। अब यांगवुदी की बात सुनकर टैंग सैन सोचता है कि स्नेक लेंस मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है और डेमन बियर मास्टर खुद बिबिदोंग के साउल स्किल की वजह से मारे जा चुके हैं। घोस्ट लेपर्ड मास्टर, ब्लोफिश मास्टर और बाकी ग्रैंड सोलेन मास्टर्स भी इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के कारण थक गए होंगे। मेरे सीगो ट्राइडेंट से खुद बिबिदोंग भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, इसलिए सीगो ट्राइडेंट दोबारा हासिल करने का यही सही समय है। ऐसा सोचकर टैंग सैन यांगवुदी के टेंट से बाहर निकलता है। तभी उसी समय ग्रैंड मास्टर फ्लिंडर और अर्लोंग के साथ वहां पहुंच जाते हैं और टैंग सैन से उसके सीगो ट्राइडेंट के बारे में पूछते हैं और उससे कहते हैं कि बिना सीगो ट्राइडेंट के तुम बिबिदोंग के हमले को नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर टैंग सैन इसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं इसी मामले में आपसे डिस्कस करना चाहता था। इसके बाद ग्रैंड मास्टर टैंग सैन को गाइड करते हुए कहते हैं कि बिबिदोंग अजीबोगरीब स्ट्रैटेजी बनाने में काफी माहिर है। अगर उसे मौका मिले कि वो अपने एनिमी को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दे, तो वो उस चाल को चलने के लिए कोई भी जोखिम उठा सकती है। इसलिए वो सीगो ट्राइडेंट को जबरन हटाने के लिए मार्शल सोल एम्पायर के ग्रैंड सोलेन मास्टर्स को इकट्ठा नहीं करेगी। इसकी जगह वो सीगो ट्राइडेंट के चारों ओर जाल बिछाएगी और तुम्हें कैद करने की कोशिश करेगी। इस वक्त टैंग सैन ग्रैंड मास्टर की बातों को याद करते हुए जियालिंग पास की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने अपने आप को छुपाने के लिए वासी प्रोटेक्शन शील्ड का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को कोई भी नॉर्मल ग्रैंड सोलेन मास्टर नहीं देख सकता था। अब जियालिंग पास के बैरियर को पार करते हुए टैंग सैन कहता है कि मेरा वासी यूनिवर्सल शील्ड, जो कि सीगो ट्राइडेंट में जड़ा हुआ है, वो सौभाग्य से मेरे स्कल बोन से पहले ही जुड़ चुका है, जिस वजह से मेरा स्कल बोन अभी भी वास्ट यूनिवर्सल शील्ड की एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। बस मुझे सेफ रहने के लिए इन सर्च लाइट से बचने की जरूरत है। इतना कहकर टैंग सैन जियालिंग पास के ब्रिज के नजदीक पहुंच जाता है और फिर सर्च लाइट से बचते हुए सीगो ट्राइडेंट के लैंडिंग लोकेशन को याद करने लगता है, जो कि बिल्कुल जियालिंग पास से अंदर से होकर गुजरा था। इसके बाद टैंग सैन सीगो ट्राइडेंट का पता लगाने के लिए अपनी मेंटल पावर को यूज करता है। अब मेंटल पावर से टकराते ही टैंग सैन को सीगो ट्राइडेंट के सही लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि बिल्कुल जियालिंग पास के अंदर में था। अब इसे वापस पाने के लिए
तैंगसेन को जियालिंग पास के अंदर जाने की जरूरत थी। इसलिए तैंगसेन बड़ी तेजी से जियालिंग पास के ब्रिज को पार करने लगता है। ब्रिज के ऊपर पहरा दे रहे सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक सोल्जर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता है कि आज तियान द एम्पायर के किंग लान हाओ ने जो ट्राइडेंट फेंका था वो हमारी आर्मी के ऊपर से उड़कर पार हुआ। सौभाग्य से मैं बच गया, वरना मेरे सर के चिथड़े उड़ जाते या फिर मेरे सर में एक गहरा छेद भी बन सकता था। किंग लान हाओ सच में बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि उसने एम्प्रेस बिबिदोंग को भी हरा दिया। अब उन सैनिकों की चपड़ चपड़ सुनकर उनका लीडर गुस्सा हो जाता है और उन्हें सावधान रहने और बकवास ना करने को कहता है। अब जियालिंग पास में तैंगसेन बड़े ही आराम से उन सैनिकों की बातों को सुनता हुआ उनके ही बीच से पार होने लगता है। इसके बाद एक और सोल्जर अपने साथी से कहता है कि उनकी एम्प्रेस बहुत ही बुरी तरह से घायल है। ये सुनकर उसका साथी उसे शांत रहने को कहता है और फिर बताता है कि अगर तुम्हारी बातों को किसी जनरल ने सुन लिया ना तो तुम अपना सर खो दोगे। अब तैंगसेन उन सोल्जर्स की टुकड़ी को पार करता हुआ जियालिंग पास के अंदर घुस जाता है और फिर सप्लाई ब्रिज के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि भले ही जियालिंग पास में कड़ा पहरा है, पर बिबिदोंग जानबूझकर मुझे अंदर आने के लिए लुभा रही है। अगर ऐसा है तब भी मैं उसके प्लान के हिसाब से ही चलूंगा। वास्तव में तैंगसेन ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि जियालिंग पास के अंदरूनी हिस्से में बिल्कुल भी पहरा नहीं दिख रहा था। इसके बाद तैंगसेन सीगोट ट्राइडेंट से 500 मीटर की दूरी पर खड़ा होकर सोचने लगता है कि जब मैं और शावू स्टार द फॉरेस्ट में दामिंग और अर्मिंग को छुड़ाने के लिए गए थे, तब बिबिदोंग ने एक पावरफुल सॉल स्किल का इस्तेमाल किया था जिसने मेरे इनविंसिबल बॉडी को भी ट्रैक कर लिया था। लेकिन अब बिबिदोंग गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसकी मेंटल पावर भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुकी है, जिस वजह से मेरे वासी प्रोटेक्शन को देख पाना उसके लिए असंभव है। बस मुझे केवल इस बारे में चिंता करने की जरूरत है कि जब मैं चलूं तब कम से कम आवाज हो और मेरे चलने के निशान घास के ऊपर कम से कम बने। इतना कहकर तैंगसेन सीगोट ट्राइडेंट से एक लिमिटेड दूरी पर पहुंच जाता है और फिर सीगोट ट्राइडेंट को वापस हासिल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और आगे कहता है कि मुझे इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीगोट ट्राइडेंट के चारों ओर बहुत सारे सोल्जर्स हो सकते हैं और बिबिदोंग के जाल में फंसने से बचने के लिए मुझे सीगोट ट्राइडेंट के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं अपने तैंक्स क्लैन का छठा सीक्रेट स्किल कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक का यूज करूंगा, वैसे ही मैं अपना सीगोट ट्राइडेंट वापस हासिल कर लूंगा। ऐसा कहकर तैंगसेन जैसे ही अपने कंट्रोलिंग क्रेन कैचिंग ड्रैगन टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला होता है, तभी एक बड़ा सा तीर उसके बगल से गुजरता है। ये देखकर तैंगसेन सतर्क हो जाता है। इसके बाद हमें बिबिदोंग की आवाज सुनाई पड़ती है जो कि जियालिंग पास के बलिस्टा क्रॉसबो को कंट्रोल करते हुए कहती है, तैंगसेन, अब जबकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी लाइफ यहाँ छोड़ जाओ। बिबिदोंग कितना कहते ही एपिसोड 229 कंप्लीट होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नए आराम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।